दोस्तों एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कि क्या यूपीएससी के जो अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी को दिए जाते हैं उनको अब 6 से घटा करके 2 कर देने चाहिए? क्या यूपीएससी ये करने वाली है या फिर इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। कारण क्या है कि इस तरीके की बातें अब यूपीएससी के गलियारों में होने लग चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जनरल कैटेगरी, बाकी जो कैटेगरीज हैं उनका भी अकॉर्डिंगली इसी तरीके से अटेम्प्ट्स का रिडक्शन करने की बात हो रही है। यहां पर हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों भाई। देखो बात कुछ ऐसी है कि 100वां साल स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी को 1 अक्टूबर 2025 से, और इसी के एक इंपॉर्टेंट ओकेजन पे यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार जी, आप देखोगे कि डीडी न्यूज चैनल जो आता है उसका यूट्यूब हैंडल है ना, वहां पर एक अपना लाइव इंटरेक्शन करेंगे। ये अपने आप में पहली बार है जब यूपीएससी वर्चुअल हॉल में यूपीएससी चेयरमैन के द्वारा इस तरीके से एस्पिरेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करने की बात हो रही है। इनके द्वारा अपने एक्स हैंडल पे कहा गया, एक्साइटेड टू होस्ट द फर्स्ट एवर यूपीएससी वर्चुअल हॉल टाउन हॉल, एस्पिरेंट्स अक्रॉस इंडिया कैन एंगेज विद मी डायरेक्टली ऑन 1 October 2025 between 12 to 1 PM लाइव ऑन डीडी न्यूज यूट्यूब। इसके लिए आपको कहा गया है कि आपके जो भी सवाल आप सीधा ईमेल कर सकते हैं और वहां पर लाइव भी अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। हैशटैग भी रन कराया जा रहा है, हैशटैग आस्क चेयरमैन यूपीएससी, हैशटैग यूपीएससी 100 years, हैशटैग यूपीएससी एट दूरदर्शन न्यूज 1। तो कुल मिलाकर के ये एक अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग और डिफरेंट एक इनिशिएटिव यहां पर यूपीएससी चेयरमैन के द्वारा लिया जा रहा है। बट ऑन द कंट्रेरी, इसी 100 साल के उपलक्ष्य पर लबासना के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चोपड़ा, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि बोले जब 100 साल हो ही रहे हैं तो क्यों ना हम उन रिफॉर्म्स की बात करें जो यूपीएससी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें एक बात तो इनके द्वारा कही गई कि अब अटेम्प्ट्स 2 कर देने चाहिए। अब 2 डायरेक्टली नहीं कि आप 2 बार अटेम्प्ट दे सकते हो, नहीं, इसके लिए भी उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, एक इक्वेशन बताई है, वो हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा, सिविल सर्वेंट्स सेलिब्रिटीज नहीं होते हैं तो उनको सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए, और इससे संबंध में लबासना ने पहले भी अपनी गाइडलाइंस इशू कर दी है, क्योंकि अब आपका अतीत बोलता है। आज की कही हुई बात सोशल मीडिया का रिकॉर्ड पता नहीं कब जाके बैकफायर कर जाए, तो इन चीजों से बचना चाहिए। तो ये एक अलग एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू अभी ऑर्गेनाइज हुआ, जिसके तहत डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने, चाहे फिर वो आपकी प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म हो उससे संबंधित सवाल हो, यूपीएससी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात हो, इनसे संबंधित इन्होंने अपने ओपिनियन दिए हैं। अब सीधी बात है कि लबासना के एक्स डायरेक्टर अगर अपनी बात रख रहे हैं तो मान के चलो कि कहीं ना कहीं इनकी बातों को कंसिडर होना एक पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है। समझेंगे क्या है पूरा माजरा, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो PWIS के लिए जो भी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच रन कराया जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी हो रही है। जीएस की क्लासेस दी जाएंगी, इसमें टेस्ट सीरीज होगी, प्लस में मेंटरशिप भी होगी, जिससे कि आपको कहीं पे भी हर्डल आए, सेल्फ डाउट्स आए तो वो क्लियर करना पॉसिबल हो सके। लिंक है वो पिंड कमेंट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहीं पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है, राइट, तो वहां पर आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर लो। तो बात कुछ ऐसी है कि यूपीएससी को स्थापित किया गया था 1926 में, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट आया था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर, यह मॉन्टफोर्ड जो पूरा रेगुलेशन आया था उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। उसके पहले जो भी एग्जाम्स होती थी सिविल सर्विसेज की या फिर कहें पब्लिक सर्विसेज की इंडिया में, वो देखो लंदन में एग्जाम होती थी। बट अब ये 1926 से जब से पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया गया उसके बाद में इंडिया में एग्जाम्स होना स्टार्ट हो गई थी। ऐसे में अब 100वां साल स्टार्ट हो गया है, स्थापित हुआ था 1 अक्टूबर को, तो उस तरीके से अब यहां पर क्या है कि इसी 100वें साल के उपलक्ष्य में आईएएस ऑफिसर्स को 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर डॉक्टर संजीव चोपड़ा, जो कि अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके थे, साथ ही साथ वो डायरेक्टर ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन दैट इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, जहां पर आईएएस ऑफिसर्स को इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनके द्वारा अपने ओपिनियन दिए गए हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, वो देखते हैं। नंबर 1, इनसे पूछा गया कि देयर आर ऑफन डिबेट अबाउट रिड्यूसिंग द एज लिमिट और द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर यूपीएससी सीएसई। करंटली अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट एग्जाम अप टू 6 times टिल द एज ऑफ 32। व्हाट डू यू थिंक? 32 साल की उम्र तक 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, आप क्या सोचते हो? तो संजीव सर ने साफ साफ ये कहा कि भाई बात ऐसी है कि प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बोलूं तो मैंने पहले भी बोला है कि आप एक इंडिविजुअल को 2 बार से ज्यादा के अटेम्प्ट मत दो अगर वो फेल होते हैं तो।
समझना बात को, 2 बार से ज्यादा अटेम्प्ट मत दो अगर वो फेल होते हैं तो। और अगर एक बार प्रीलिम्स पास हो जाए तो इसका मतलब सिंपल है कि उसको फिर बाद में 2 मेंस लिखने का मौका दिया जाए। मतलब है कि अगर आपने प्रीलिम्स एक बार दिया और उसमें आप पास हो गए तो अब एक प्रीलिम्स के बाद में जिस साल का प्रीलिम्स आप क्लियर कर रहे हो उस साल का तो मेंस लिखोगे ही, प्लस साथ में नेक्स्ट ईयर का मेंस होगा वो भी आपको बिना प्रीलिम्स लिखे देने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, अगर प्रीलिम्स में फेल हो गए तो आपको एक अटेम्प्ट और दे दिया जाएगा, एक प्रीलिम्स और देने का। उसमें अगर क्लियर हो जाता है तो अगेन आपको 2 मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। अगर फेल हो गए तो फिर आपको ऑल्टरनेटिव करियर की तरफ चले जाना चाहिए। इससे क्या कहना है डॉक्टर संजीव चोपड़ा का कि देखो, इससे एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो प्रेशर रहता है वो खत्म होगा। साथ ही साथ एक बार प्रीलिम्स अगर क्लियर हो तो जैसे नेट वाले, नेट जेआरएफ वाले जो अपनी एग्जाम यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है उसका यूज करते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर दी तो उसको फिर बाद में दोबारा प्रीलिम्स के लिए जाने की बजाय एक और मेंस का मौका दे दो। अगर मान लो एक प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, मेंस क्लियर नहीं हो पाया, तो अगेन फिर वो डायरेक्टली मेंस में ही जाए, क्योंकि फिर प्रीलिम्स की आप दोबारा तैयारी करते हो तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो इससे बढ़िया ये है कि एक प्रीलिम्स दो, फेल हो गए तो अगला प्रीलिम्स के लिए तैयारी करो, पास हो गए तो फिर मेंस दो, मेंस में फेल हो गए तो अगली मेंस के लिए तैयारी करो। ये इनका कहना है। तो इनके द्वारा सीधा ये कह दिया गया कि जनरल कैटेगरी के लिए 2 अटेम्प्ट्स और बाकी जो डिफरेंट रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए भी करस्पॉन्डिंगली हम लिमिट कर सकते हैं अटेम्प्ट्स को। अब इस मामले में आप क्या सोचते हो, क्योंकि जिस तरीके से इस पोस्ट के बाद में कमेंट्स आई है ना, वो वाकई में बहुत ही ज्यादा अपने आप में सवालिया चिन्ह उठाते हैं कि भाई जो लोग गांवों से बिलोंग करते हैं, जो लोग एजुकेशनली अभी उतना ज्यादा एडवांस नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या 2 अटेम्प्ट्स एनफ होंगे? क्योंकि ये अपने आप में हमारे देश में जो एक गैप बना हुआ है रूरल अर्बन का, वो गैप अगर हम डिवाइड को फुल नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी डिवाइड वाली। तो ये एक ओपिनियन है। वहीं दूसरी तरफ कि एक इंडिविजुअल अगर इस तरीके से तैयारी करे, प्रीलिम्स एक बार क्लियर कर ले तो 2 मेंस लिखने के भी तो मौके मिल रहे हैं, तो ये एक अपने आप में टाइम सेविंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। तो आपका क्या सोचना है इस मामले में, कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि एक कमेंट तो मैंने एक ऐसा पढ़ा है कि अब क्या यूपीएससी के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है। फिर बात आई, डॉक्टर संजीव सर से पूछा गया कि भाई प्रतिभा सेतु स्पीच जो अभी रिसेंटली यूपीएससी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्चिंग हुई है, ये क्या नई अपॉर्चुनिटी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए खोल रहा है? तो उनके द्वारा ये कहा गया कि देखो, प्रतिभा सेतु जो है वो लॉन्च हुआ कि जिन लोगों ने मेंस लिख दिया, मेंस के बाद में पास हो गए, इंटरव्यू में पहुंच गए, बट फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को आप कम ना आके, तो उन लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट की कोई भी इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री हो, पीएसयूज हो, वो अगर रिक्रूटमेंट करना चाहे डायरेक्टली तो वो कर सकती हैं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव एक स्टेप बताया गया इनके द्वारा। इससे बोला बहुत से लोगों को बेनिफिट हो रहा है। बट अगेन वही बात आती है कि क्या आपको ये पता है कि मेंस लिखने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा होती है? वहां पर अगर 40 से 50 इंडिविजुअल अगर सफलता पा रहे हैं प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन पे, तो क्या उसको परसेंट वाइज एक बहुत बड़ी सक्सेस कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। बट अगेन यहां पर जो संजीव सर ने बात बोली है वो हमें यहां पर कंसिडर करनी होगी कि जब 2 अटेम्प्ट्स की बात की जा रही है, 2 प्रीलिम्स अगर आप बैक टू बैक फेल कर रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई यूपीएससी अब आपको नहीं करनी चाहिए, अब आपको अल्टरनेटिव करियर की तरफ देखना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कि लंबा समय बीतने के बाद में आप एक तरीके से एस्पिरेंट ही रह जाते हो और आपकी उम्र भी मतलब बढ़ जाती है और आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। तो यहां पर एक सवाल तो बनता है, देखो, कि क्या एक इंडिविजुअल को 6 अटेम्प्ट्स, 13 अटेम्प्ट्स, 15 अटेम्प्ट्स इनके हिसाब से यूं जाना चाहिए? 9 अटेम्प्ट्स इस तरीके से जाने की जरूरत है जहां पर अपनी पूरी जवानी वहां पर लगा दी। वहीं दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल जब यूपीएससी जैसी एग्जाम क्लियर करता है तो हमें ध्यान है कि वो अपने देश को सर्व करने के लिए करता है, वो हमारे अपने खुद के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए करता है। तो ये केवल एक एग्जाम के तौर पे ना देख करके आप देखो कि हमारे देश में जो चैलेंजेस उनको टैकल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला प्लेटफॉर्म होता है यूपीएससी क्लियर करना। तो यहां पर जो लोग सपने देखते हैं तो उनके सपने क्या 2 अटेम्प्ट्स तक ही रुक जाने चाहिए? ये एक अपने आप में डिबेटेबल सिचुएशन बनी हुई है। बट एक चीज ध्यान रखें, अभी तक इसके ऊपर ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि 2 अटेम्प्ट्स यूपीएससी फिक्स कर रही है। बट यस, यूपीएससी के गलियारों में बातचीत चल रही है, तो इस मामले पर डिस्कशन जरूर हो रहा है। इसके अलावा लबासना के द्वारा सोशल मीडिया को लेकर के जो गाइडलाइंस इशू की गई थी कि भाई सिविल सर्विस एग्जाम जो भी क्लियर कर रहे हैं उन लोगों को भाई थोड़ा सोच समझ करके सोशल मीडिया पे आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे सोशल मीडिया यूज करते हो तो फिर वो कभी भी बैकफायर कर सकता है। और ये बात संजीव सर ने अपनी तरफ से कही कि भाई मैं फुली सपोर्ट करता हूं इस गाइडलाइन को। सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स,
Cracking an examination does not make one a public figure. A few interviews after selection are fine, but cultivating a celebrity image can be harmful, especially for the individual. क्योंकि ये चीज सिंपल है कि आज आप जो कर रहे हो वो आपका आने वाले समय का अतीत है, और फिर अतीत कब बैकफायर कर जाएगा आपको खुद को नहीं पता। तो ऐसे में सोशल मीडिया को तो वैसे भी देखो, एस्पिरेंट्स को भी अपने लेवल पे कम से कम यूज करना चाहिए, बट एक ये जो ट्रेंड चल गया है ना कि जो लोग अपनी तरफ से खुद रील्स बनवा रहे हैं या फिर अपना प्रमोशन करवा रहे हैं कि हम देखो हम कितना शानदार काम कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल आप अपनी पब्लिक सर्विसेज दे रहे हो, आपने एग्जाम क्रैक किया, आप देश को, आप हमारे समाज को सर्व करने के लिए वहां पर चूज हुए हो, सेलेक्ट हुए हो, तो सेल्फ प्रमोशन से बचना चाहिए, क्योंकि आज आप जिस चीज को पॉजिटिव ले रहे हो वही चीज फिर बाद में आपके अगेंस्ट में स्क्रूटिनी के लिए भी एक बेस बन जाता है। तो ये एक पॉइंट इनके द्वारा और बोला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो आई कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या रिड्यूस कर देना चाहिए। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देना, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, सोचा आपके साथ में शेयर किया जाए। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।